हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन का वीडियो इससे पहले ही डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 - x² इंटू है dx। और जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.7 में जो एक्सरसाइज 7.7 में जो क्वेश्चन है उसका फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। यह जो है कि रूट ओवर क्वाड्रेटिक का फॉर्म में रहेगा, और उसमें लगने वाले फार्मूला को भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो है ना कि एक्सरसाइज 7.7 में मेनली 3 फार्मूला है जो ज़्यादा यूज होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस फार्मूला को याद कर लिए होइएगा। तो फिर भी हम लोग एक बार उस फार्मूला को देखते हैं जो इस क्वेश्चन में लगेगा। देखिए, इंटीग्रेशन रूट ओवर a² - x² इंटू dx, यही फार्मूला इसमें लगेगा। इसका होता है x/2 रूट ओवर a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, यही फार्मूला इसमें लगेगा। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्म भी वही है, सिर्फ हमको यहाँ जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो a है, a की जगह पर 2 हो जाएगा और x की जगह पर x ही है, तो बस हम लोग फार्मूला को लगा देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए, x/2 है तो x/2 रूट ओवर, देखिए यहाँ जो a² - x² है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ है रूट ओवर 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे। फिर है a²/2, यहाँ a के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर/2 हो जाएगा, और इनटू में है साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ भी होगा साइन इनवर्स x/a के जगह पर 2 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा c। यहाँ 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x/2 इंटू रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस x² प्लस यहाँ 2 है तो 2 होगा इंटू साइन इनवर्स x/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 - 4x² इंटू dx। और जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 7.7 के इंट्रोडक्शन में जो देखे हैं फॉर्म को और फार्मूला को, उसी में से किसी एक फार्मूला पे यह आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह कौन सा फार्मूला पे आएगा। अगर फार्मूला पे नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे लाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला पे लाना मतलब जो फॉर्म है, फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, a² प्लस x², या माइनस भी रह सकता है, या x² प्लस माइनस a², इसी फॉर्म पे हमको लाना है। तो देखिए, यहाँ जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ जो 4x² है इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर इंटू dx कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी इससे फिर यह आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, यानी a² माइनस x² के फॉर्म में लिख दिए, तो यह फार्मूला पे आ गया। फार्मूला हम लोग जानते हैं, x/2 इंटू रूट ओवर a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज हुआ था। तो ठीक, हम लोग फार्मूला पर इसको लगा देंगे, आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए, होता है x/2, तो x की जगह पर यहाँ देख सकते हैं कि 2x है, तो हो जाएगा 2x/2 इंटू, देखिए रूट ओवर में जो भी होता है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे है रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस a²/2, और a की जगह पर यहाँ देख सकते हैं कि 1 है तो 1 का स्क्वायर/2 होगा, इंटू साइन इनवर्स x/a है तो यहाँ भी होगा साइन इनवर्स। देखिए, x की जगह पर यहाँ 2x है तो 2x हो जाएगा, और बाई यहाँ पे a है, और आप देख सकते हैं कि a की जगह पर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि x के जो गुना में होता है कोई भी कांस्टेंट, उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं, ठीक है ना। यह हम शुरू में ही बता दिए हैं, इंटीग्रेशन का जो बेसिक बताए थे उसमें। तो यहाँ x के गुना में 2 है तो 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस में हो जाएगा c। देखिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 रूट ओवर यहाँ x भी है इंटू
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा बाई 2 साइन इनवर्स 2x बाई में 1 है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और प्लस में हो जाएगा c। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या जो 1/2 है इससे दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा साइन इनवर्स 2x प्लस c। यह भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया, यह जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 और यह क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। और जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे ही हैं कि क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा वह इसी प्रकार से होगा, रूट ओवर क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, इसी फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। और हमको लाना है चूँकि फार्मूला भी हम लोग देखे हैं और फार्मूला में जो है ना कि 3 ही फार्मूला है और तीनों फार्मूला का जो फॉर्म है वो इसी प्रकार से है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर और प्लस या माइनस ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में आपका रहेगा फार्मूला। तो हमको क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में लाना है ताकि फार्मूला पे आ जाए और आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, यानी पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं हिंदी में। देखिए उसी पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। देखिए ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। यह होता है a प्लस बी और इसका होता है होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस और हमको 2ab के फॉर्म में लाना है। तो फार्मूला में 2 है तो हमको अपना से यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और फिर a के जगह पर x लिखेंगे। क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है तो a के जगह पर x है तो इसलिए हम लोग x लिख देंगे। और b के जगह पर ऐसा लिखना होता है कि फिर हमको यह वाला टर्म आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे b है तो यहाँ देखिए b का स्क्वायर है, यहाँ b के जगह पर 2 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ प्लस में है तो हम लोग प्लस में कर देंगे, यह अपना से किए हैं तो फिर माइनस में भी करना पड़ेगा। और प्लस में 6 है तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यह इधर का टर्म है, आप देख सकते हैं कि रूट यहीं तक है और इधर का है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कि यहाँ से जो यहाँ तक टर्म है या a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया है और इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन रूट ओवर a के जगह पर तो x है और प्लस b के जगह पर हो जाएगा 2, तो यह x प्लस 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और यह जो टर्म है यह कांस्टेंट है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए -4 है और यहाँ प्लस 6 होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, इंटू में है dx। यह जो है ना कि x प्लस 2 तो x के जगह हो गया, लेकिन यहाँ जो है ना कि 2 है और इसको हमको a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ हम लोग √2 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, इंटू में यहाँ dx है तो dx हो जाएगा। और इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट ओवर, देखिए यहाँ बीच में प्लस है तो यह √2 का स्क्वायर पहले रहे और x प्लस 2 के होल स्क्वायर बाद में, या x प्लस 2 के होल स्क्वायर पहले है और √2 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, दोनों का मतलब वही हुआ, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है इसका x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 इंटू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ जो है ना कि x के जगह पर तो x प्लस 2 है और a के जगह पर √2 है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें x के जगह पर x प्लस 2 लिखेंगे और a के जगह पर √2 लिखेंगे। तो हो जाएगा x/2 है तो x के जगह पर तो यहाँ x प्लस 2 है और बाई में है 2 तो यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू, देखिए यहाँ जो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसी को यहाँ लिखा गया है तो यहाँ भी जो है उसी को हम लोग लिख देंगे, यानी रूट ओवर
एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब होता है ए स्क्वायर बाई टू, तो ए के जगह पर तो रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर बाई में हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स है तो एक्स के जगह पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो फॉर्म है फार्मूला का देखिए यहाँ पे है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ जो है फॉर्म उसी को हम लोग लिख देंगे, यानी रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सी। अब जो है ना इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर देंगे, एक्स प्लस 2 बाई 2 या तो जैसे वैसे ही रहेगा। देखिए यह जो टर्म है यह आया यहीं से, इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं और यह यहाँ से आया है या यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया है, मतलब इसी को जो है ना कि हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। तो फिर हम इसके जगह पर यह लिख सकते हैं, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और यहाँ भी 2 है तो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और लॉग x प्लस 2 और यहाँ भी वही बात है, इसके जगह पर हम लोग यह वाला लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस में हो जाएगा सी। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें जो है ना कि क्वेश्चन जो 3 है उसका सोल्यूशन जो है इस लाइन के इस तरफ है और इस तरफ आपको हम हिंट दिए हैं क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। यह फॉर्म है और यह क्वेश्चन पे लगने वाला फार्मूला है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो यही रहेगा, यानी इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, रूट ओवर क्वाड्रेटिक के फॉर्म रहेगा। और हमको लाना होता है इसको इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वह यूनिटी है कि नहीं, यूनिटी मतलब 1 है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गुणांक में है 1 है, तो हम लोग इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर 2 रहता, 3 रहता, कुछ भी रहता, 1 के छोड़ करके माइनस भी रहता तो हम लोग कॉमन ले लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना यह जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला के जो फॉर्म है इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे। यह होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर है तो उसके जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमको लाना है 2ab, तो 2 ए के जगह पर तो एक्स ही होगा, यहाँ ए के जगह पर एक्स है तो यहाँ भी ए के जगह पर एक्स लिख दिए हैं और बी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2। क्यों? क्योंकि हमको लाना यही होता है। यहाँ 4x है, 2 पहले लिख दिए हैं, इंटू में 2 कर देंगे, 2 इंटू 2 यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। यहाँ b है तो b का स्क्वायर होता है, b के जगह पर 2 है तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर अपना से हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि हमको फॉर्म पे लाना था, अपना से जोड़े हैं तो फिर हमको माइनस भी करना पड़ेगा और प्लस में है 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है या इस फॉर्म पे आ गया ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी ए के जगह पर तो x है, x प्लस 2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आप देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा -4 और यहाँ +1 है तो यहाँ -3 होगा, इंटू हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और चूँकि हमको ए स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है इसलिए हम लोग √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। तो यह जो है ना कि इस फॉर्म पे क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे। और इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फार्मूला है तो प्लस सी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कि x के जगह पर तो x प्लस 2 है और a के जगह पर √3 है, तो जैसा जैसा है फार्मूला में x के जगह पर हम लोग x प्लस 2 लिखेंगे और a के जगह पर √3 लिखेंगे। तो x/2 है,
तो यहाँ x की जगह पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो यहाँ है उसी को लिखा गया है तो यहाँ पे जो है उसी को लिख देंगे, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस फिर है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर रूट 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 लॉग x है तो x की जगह पर हो जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट ओवर, देखिए यहाँ जो है उसी को लिखा जाता है, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसी को लिखे हैं तो यहाँ जो है उसी को लिख देंगे, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c। अब देखिए फिर वही बात है, यहाँ भी यहाँ जो है कि यह तो लिखाएगा ही x प्लस 2 बाई 2, यहाँ जो है ना यह टर्म आया यहाँ से है या यहाँ से आया है या यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया है, तो मतलब इसके यह जो है ना यह आया यहीं से है, तो फिर हम लोग इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं माइनस, देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा बाई 2 लॉग x प्लस 2 रूट ओवर, यहाँ भी वही बात है जो ही हम आपको समझाए हैं, मतलब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हमको क्या करना है ना कि आप देख सकते हैं कि यह जो फॉर्म है वह इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इसी फॉर्म में है, तो हम लोग इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं और इसी फॉर्म में लाते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, जैसा कि पहले भी हम लोग क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इसी फॉर्म में लाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे उसके लिए जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग यूनिटी बनाते हैं 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ -1 है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो अब हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 1 है तो अब हो जाएगा -1 इंटू में हो जाएगा dx। अब जो है ना इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी इसी फॉर्म पे इसको तोड़ेंगे ताकि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर उसके जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2ab तो 2 ए के जगह पर हो जाएगा x और b की जगह पर ऐसा कुछ लिखेंगे कि फिर यही आना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं पिछले भी कई क्वेश्चन में देखें यहाँ पे 2 ही हो रहा है क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन में यहाँ 4x था, तो यहाँ भी देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा इंटू में x हो जाएगा। अब यहाँ जो b है तो यहाँ b का स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हम लोग प्लस में अपना से करेंगे, फिर अपना से किए है तो फिर माइनस वही करना पड़ेगा और यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर उसी फॉर्म पे यह आ रहा है, होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर माइनस a के जगह पर तो x है और b के जगह पर 2 है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यह जो है कांस्टेंट इसको जब सोल्व करेंगे तो आप देखिए 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा माइनस में और -1 तो -4 और -1 -5 हो जाएगा इंटू में हो जाएगा dx इंटीग्रेशन रूट ओवर, देखिए माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा लेकिन अभी भी देखिए यह फॉर्म पे नहीं आया है, मतलब 5 को अगर रूट 5 का स्क्वायर कर दे तो फॉर्म पे आ जाएगा, तो रूट 5 का तो स्क्वायर करेंगे ही लेकिन माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस, तो प्लस में होगा तो इसको पहले लिखेंगे लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, इसको रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्यों? क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा। फिर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए इसको हम लोग a पढ़ेंगे तो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, और इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका होता है इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही फार्मूला होता है। यहाँ x के जगह पर x प्लस 2 है और a जो है a के जगह पर √5 है। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं इसमें। x बाई 2 है तो होगा x के जगह पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 और y होगा 2 इंटू जो यहाँ है √a² माइनस x² उसी को लिखे हैं यहाँ, तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे यानी √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 है तो a के जगह पर देखिए √5 है स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a है तो x के जगह पर हो जाएगा x प्लस 2 और बाई a के जगह पर क्या हो जाएगा √5 और प्लस में हो जाएगा c। थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ तो x प्लस 2 बाई 2 है इसी को लिखेंगे। यहाँ जो है ना कि यह देखिए यह आया है यहाँ से, यह यहाँ से आया है, यह यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया है। तो फिर हम लोग देखिए इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। तो अब हम लोग इसके जगह पर यह लिख सकते हैं यानी √1 माइनस 4x माइनस x² लिख सकते हैं प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई √5 प्लस में हो जाएगा c। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x माइनस 5 इंटू dx। और जैसा कि हम लोग पहले ही से जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन में देखे ही हैं कि क्वेश्चन जो है ना कि इंटीग्रेशन √ क्वाड्रेटिक यानी ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx इसी फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और हमको लाना है इस फॉर्म में यानी a² प्लस माइनस x² या x² प्लस माइनस a² के फॉर्म में लाना होता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं यानी पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं हिंदी में, उसी से हम लोग इसको इस फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि a² प्लस 2ab प्लस b² इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे, इसी फॉर्म पे तोड़ेंगे। इसका होता है फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे है a², तो a² की जगह पर तो यहाँ है x² प्लस अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4 है तो हमको लाना 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। a के जगह पर तो x ही होगा, a² है यहाँ देखिए a² है तो a के जगह पर यहाँ x है तो यहाँ भी a के जगह पर x ही होगा। अब b के जगह पर हम लोग क्या लिख दे कि फिर 4x आ जाएगा तो हम लोग b के जगह पर 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू में x है ही। अब देखिए यहाँ पे b है तो यहाँ b का स्क्वायर होता है प्लस में, तो यहाँ b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हम लोग अपना से कर देंगे प्लस में। अपना से हम लोग प्लस में किए हैं तो अपना से हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा और यहाँ -5 है तो -5 होगा इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यह जो है ना कि a² 2ab प्लस b² के फॉर्म पे आ रहा है और इसका होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, हम लोग जानते ही हैं। तो उसी फॉर्म पे इसको लिखेंगे यानी a के जगह पर तो x हो जाएगा और b के जगह पर हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और माइनस है तो -4 और -5 तो यहाँ पे हो जाएगा -9 इंटू में हो जाएगा dx। चूँकि हमको लाना है इस फॉर्म पे या इस फॉर्म पे, हमको लगता है कि इसी फॉर्म पे आएगा। तो इस फॉर्म पे लाने के लिए देखिए आप यहाँ x का स्क्वायर है तो x के जगह पर तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है यानी x के जगह पर x प्लस 2 है। अब हमको चाहिए a² माइनस तो है ही, तो हम लोग 9 को जो है ना कि 3 का स्क्वायर लिख देते हैं ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ ही जाएगा। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे a। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन √x² माइनस a² इंटू dx। इसका होता है x बाई 2 √x² माइनस a² माइनस a² बाई 2 log x प्लस √x² माइनस a²। यही फार्मूला होता है। सिर्फ जो है ना कि इस फार्मूला में देखिए यहाँ x है ना, x के जगह पर हम लोग x प्लस 2 लिखेंगे और a के जगह पर 3 लिखेंगे। तो देखिए x बाई 2 है तो यहाँ x के जगह पर हो जाएगा x प्लस 2
और बाई में हो जाएगा 2। देखिए रूट ओवर यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो यहाँ है उसी को लिखा गया है, तो यहाँ भी जो है उसी को हम लोग लिख देंगे, यानी x प्लस 2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस लगाएंगे। ए स्क्वायर ए की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर होगा, बाई में 2 होता है तो 2 हो जाएगा लॉग। फिर देखिए x है तो x की जगह पर तो हो जाएगा x प्लस 2, और देखिए यहाँ जो है उसी फॉर्म को यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ जो है उसी को लिख देंगे, यानी x प्लस 2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा c। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे। x प्लस 2 और बाई में हो जाएगा 2। देखिए पहले भी कई क्वेश्चन में बता चुके हैं, यह जो फॉर्म है यह ऊपर से आया है, यह यहाँ से आया है, और यह यहाँ से आया, और यह यहाँ से आया, मतलब इसको जो है ना इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा गया है, तो फिर हम इसके जगह पर यह लिख सकते हैं, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लिख सकते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बाई में हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 2 प्लस। देखिए यहाँ भी हम लोग इसके जगह पर यही लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो फॉर्म है इसी को लिखा गया है इस फॉर्म में, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में है dx। और यह जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 5 अब अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो यह क्वेश्चन आपको अपने आप बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ जो है ना कि सबसे पहले हम लोग चूँकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग यूनिटी बनाते हैं, 1 बनाते हैं, जबकि यहाँ पे -1 है, तो हम लोग जो है ना कि माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और -1 होगा इंटू में हो जाएगा dx। अब हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। यह होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस a स्क्वायर, उसके जगह पर है x स्क्वायर, तो लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे होता है 2ab, तो देखिए 2 के जगह पर यहाँ 3 है, क्योंकि हमको 2 ही चाहिए, फॉर्मूला में 2 है तो हम लोग 2 ही लिखेंगे। a के जगह पर तो x हो जाएगा, अब b की जगह पर क्या लिखे कि फिर हमको यहाँ 3x आ जाए, तो हम लोग देखिए 3 तो बचा हुआ है तो उसको लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ताकि फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ b के जगह पर देखिए 3/2 है, यहाँ b है तो b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ b की जगह पर 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर होगा, या अपना से हम लोग जोड़ देंगे, और जितना जोड़ेंगे उतना हमको माइनस भी करना पड़ेगा, और माइनस में हो जाएगा 1, यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा dx। आप देख सकते हैं यहाँ से जो यहाँ तक टर्म दिया हुआ है यह होता है या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी थोड़ा पहले ही होगा, यहीं तक होगा, और इसको तो हम लोग सोल्व करके कांस्टेंट का इसको हम लोग a स्क्वायर बनाएंगे। इंटीग्रेशन रूट ओवर माइनस a की जगह पर तो x है, माइनस b की जगह पर हो जाएगा 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -1, बाई में भी हो जाएगा 1, तो 1 4 का होगा 4, यहाँ होगा -9 माइनस, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ -13 हो जाएगा, बाई में हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -13/4 इंटू में हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा 4, और यह प्लस में है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में होगा, x माइनस 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए यह जो
13/4 है, यह कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसको हमको बनाना है ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में लाना है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 13 को √13/4 को 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ होगा x - 3/2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए इस फॉर्म पे आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है। इसी फॉर्मूला पे यह टूटेगा। देखिए x की जगह पर तो यहाँ पे है x - 3/2 और a की जगह पर है √13/2, तो x की जगह पर हो जाएगा x - 3/2, बाई में होगा 2 इंटू, देखिए √a² माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ है उसी को यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ जो है उसी को लिख देंगे, यानी √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a² a की जगह पर है √13/2, इसका होल स्क्वायर होगा, और बाई में 2 है तो 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x की जगह पर हो जाएगा x - 3/2 और बाई में हो जाएगा a की जगह पर हो जाएगा √13/2 प्लस में हो जाएगा c। अब इसको एक लाइन और सोल्व करना होगा। देखिए यहाँ जो है ना, इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 3 बाई, यहाँ बाई में 2 होगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा इंटू, और यहाँ जो देखिए यह जो फॉर्म है या यहीं से आया है या यहाँ से आया है या यहाँ से है या यहाँ से है, ऐसे ही यह यहीं से आया है ना, यानी इसी फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा गया है ना। तो इसके जगह पर हम लोग यह लिख सकते हैं, यानी √1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ जो √13 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स। यहाँ भी देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2x - 3, यहाँ बाई में होगा 2, तो यहाँ 2 से यह 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ बाई में हो जाएगा √13 और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यही आपका क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन √x² + 3x इंटू में है dx। ये भी जो है ना किसी फॉर्म पे है, यानी इंटीग्रेशन √क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही है, यहाँ c है तो कांस्टेंट कुछ नहीं है यानी 0 होगा, लेकिन फॉर्म यही है ना, और हमको लाना है इस फॉर्म पे ताकि फार्मूला पे आ जाए। जो हम लोग 3 फार्मूला देखे हैं एक्सरसाइज 7.7 के इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, और यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हम लोग a² 2ab प्लस b², इसी फार्मूला का जो फॉर्म है, यानी यह होता है a + b के होल स्क्वायर, और जो फॉर्म है a² + 2a + b², जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं 1 से 7 तक। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस फॉर्म पे नहीं तोड़े हैं, बाकी जो भी है सबको तोड़ना ही पड़ा है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा ताकि हम लोग a + b के होल स्क्वायर बना सके, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a² के जगह पर हो जाएगा x² प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, फार्मूला पे लाना है इसीलिए यहाँ 2 देखिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिखे हैं। a के जगह पर तो हो जाएगा x, ताकि यहाँ देखिए a का स्क्वायर है तो a के जगह पर x है तो x लिखे हैं। अच्छा अब b चाहिए, तो b की जगह पर क्या लिख दे कि फिर यही आ जाए, तो हम लोग लिखेंगे 3/2। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ b की जगह पर हो गया, तो यहाँ b है तो b का स्क्वायर होता है, यहाँ b की जगह पर 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना से हम लोग जोड़े हैं, फिर माइनस करना होगा 3/2 के होल स्क्वायर, इंटू में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है, यह फॉर्मूला पे आ गया a² 2a + b², यह होता है a + b के होल स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पर तो x है और b की जगह पर है 3/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ जो है ना कि कांस्टेंट यही है 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, यह हो जाएगा a² की जगह पर, यानी यहाँ x² माइनस a² के फॉर्म पे आ गया, और इसका होता है फार्मूला हम लोग कई बार देख चुके हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, इंटीग्रेशन √x² माइनस a² इंटू dx। इसका होता है x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2
log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह जो है कि इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ x की जगह पर हो जाएगा x प्लस 3/2 और a की जगह पर हो जाएगा 3/2। अब जो है ना कि x/2 है तो x प्लस 3/2 x/2, तो 2 की जगह पर तो 2 ही रहेगा। और रूट ओवर देखिए यहाँ जो है उसी को लिखे हैं तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे, यानी x प्लस 3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह पर है 3/2 स्क्वायर हो गया बाई 2। लॉग x है तो x की जगह पर हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस, अब देखिए यहाँ जो है उसी को लिखेंगे तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे, यानी रूट ओवर x प्लस 3/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए इसके बारे में कुछ है तो 1 होगा तो 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x प्लस 3, और यहाँ जो 2 है इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 4। और देखिए यह आया कहाँ से है, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं तो फिर इसके जगह पर यह लिख सकते हैं, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और फिर 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। लॉग x प्लस 3/2 प्लस, देखिए फिर देखिए यह भी जो है ना कि अभी हम बताएं यहाँ पे यह आया यहीं से है ना, मतलब इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस में हो जाएगा c। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ जो है ना कि इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू dx है, ये भी इसी फॉर्म में है, यानी रूट ओवर क्वाड्रेटिक के ही फॉर्म में है। अब देखिए x की जो पावर है वह 2 है, क्वाड्रेटिक ही इसको बोलेंगे। यह bx वाला जो टर्म है यह इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना कि यह रूट ओवर क्वाड्रेटिक ही है, यह एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। और चूँकि हमको लाना है इसी फॉर्म पे तो यह इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यह डायरेक्ट जो है कि इस फॉर्म पे आ जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना कि हम लोग 1 जो है ना इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे तो यह ए स्क्वायर की जगह पर हो गया प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 9 है तो इसको हम लोग x बाई 9 है इसको हम लोग 3 और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू dx। देखिए x का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यह जो है ना कि x की जगह पर हो गया और यह a की जगह पर, तो यह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया। और इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका फार्मूला होता है x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। कितना बार लिख दिए अब तो याद हो जाना चाहिए। तो इसी फॉर्म पे है, बस a की जगह पर यहाँ 1 है और x की जगह पर हो जाएगा x/3। तो यहाँ x है तो x की जगह पर लिखेंगे x/3 और बाई में है 2 रूट ओवर। देखिए यहाँ जो है उसी को लिखते हैं तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे, यानी 1 के स्क्वायर प्लस x/3 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की जगह पर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई में होगा 2 लॉग, फिर x की जगह पर हम लोग लिखेंगे x/3 प्लस, यहाँ जो है ना यह जो है उसी को लिखे हैं तो यहाँ जो है उसी को लिख देंगे, यानी रूट ओवर 1 का स्क्वायर और प्लस x/3 इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c। लेकिन देखिए इससे जो पहले भी एक क्वेश्चन में बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में कि x का जो कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उससे हम लोग भाग करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ x नहीं है, x यहाँ पर है x/3, मतलब x/3 का मतलब यह हुआ कि x का जो गुना में है वह 1/3 होगा, 1 में x गुना होगा तभी ना x होगा बाई 3, तो जो कोफिशिएंट है गुणांक है 1/3 उससे हमको भाग करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाई या जो 1/3 है इससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जो इंटीग्रेशन अभी किए हैं, है ना। अब देखिए यह थर्ड स्टेप ऊपर चल जाएगा तो 3 और यहाँ होगा x बाई, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा और रूट ओवर, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ x/3 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1/2 इंटू लॉग x/3 प्लस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस
एक्स का स्क्वायर तो एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस में हो जाएगा सी। यह जो 3 है इसे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना। और यहाँ जो है ना कि एलसीएम ले लेते हैं, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स बाई, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ जो 9 है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी रूट ओवर हो जाएगा 9 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई, यह जो 9 होगा यह रूट के अंदर है, चूँकि रूट 9 का रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यह 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3 बाई 2 इंटू लॉग एक्स बाई 3 प्लस 1 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, तो 9 तो होगा ही, और चूँकि 9 होगा एलसीएम तो 1 में 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई में जो 9 होगा उसका जो स्क्वायर रूट है वह 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सी। अब देखिए या तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 6 हो जाएगा, रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 लॉग, देखिए 3 का जो एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 होगा तो यहाँ होगा एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सी। अब जो है ना कि लॉग एम बाई एन, इसको एम पढ़ेंगे इसको एन पढ़ेंगे, है ना, तो लॉग एम बाई एन पे टूटेगा, लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, आप लोग जानते होइएगा कि लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। अब देखिए यहाँ है एक्स बाई 6 रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 लॉग, देखिए पूरे जो है ना ऊपर का जो टर्म है एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग एम बोलेंगे, और बाई में है उसको एन बोलेंगे, तो देखिए लॉग एम के जगह पर हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस लॉग एन के जगह पर हो जाएगा 3, और प्लस में हो जाएगा सी। थोड़ा सा और भी इसमें सॉल्व करना होगा, इसको हम लोग ऊपर से लिखते हैं। देखिए यहाँ है एक्स बाई 6 इंटू रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यह जो 3 बाई 2 है ना इसे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 3 में माइनस है, और 3 बाई 2 लॉग 3 हो जाएगा, और प्लस में है सी। यह जो है ना आपको जो टर्म दिखाई दे रहा है यह कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसके जगह पर एक दूसरा हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, या तो ऐसे ही रहेगा एक्स बाई 6 इंटू रूट ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 9 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यह जो कांस्टेंट है इसके जगह पर हम लोग कोई भी दूसरा कांस्टेंट जैसे हम लोग के मान लेते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं नीचे वेयर के इक्वल टू या कांस्टेंट, हालांकि कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट माने हैं तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको हमको उसमें से एक ऑप्शन को सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है ना, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 10 to 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें जो सही ऑप्शन है उसको हमको चूज करना है। आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं अपने बुक में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद जो सही ऑप्शन होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। देखिए यहाँ जो है ना कि पहले ही से फॉर्मेट पे हमको इसी फॉर्मेट पे लाना होता है, और ये क्वेश्चन फॉर्मेट पे ही है, बस 1 को सिर्फ 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में एक्स स्क्वायर तो है ही इंटू डी एक्स, यह फॉर्मेट पे ही है ना, सिर्फ हम लोग 1 को 1 के स्क्वायर कर दिए। यह कौन सा फॉर्मेट पे है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ए के जगह पर तो यहाँ 1 है और एक्स के जगह पर एक्स है ना, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा रूट ओवर
यहाँ जो है उसी को लिखे हैं, यानी यहाँ है ए स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ए की जगह पर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 होगा लॉग एक्स प्लस रूट ओवर। देखिए यहाँ जो है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सी एक्स बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सी। तो यह जो है ना कि आपका आंसर हो गया। इसके अनुसार कौन सा आंसर होगा, यह जो है ना कि ऑप्शन नंबर ए सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए यही है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स है, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और एक जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पे हम लोग तोड़ेंगे। यह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो यहाँ हमको 2 चाहिए, ए की जगह पर तो x हो जाएगा और b की जगह पर क्या लिखे कि फिर यह आ जाए 8x, तो हम लोग 4 लिखेंगे क्योंकि 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा और 2 में x होगा। अब b की जगह पर तो 4 हो गया, यहाँ b है तो b का स्क्वायर प्लस में होता है तो 4 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, फिर 4 के स्क्वायर प्लस में अपना से जोड़े हैं तो फिर माइनस भी करेंगे और प्लस 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब देख सकते हैं कि यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रेशन ए की जगह पर तो x है और माइनस बी की जगह पर 4 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यह जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको जब तोड़ेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 16 प्लस 7, यह माइनस में 16 होगा और यहाँ प्लस में 7 है तो हो जाएगा 9 माइनस 9, तो माइनस 9 ही लिखेंगे और इंटू में हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए या तो x के जगह पर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया और a के जगह पर हम लोग यहाँ तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया और a के जगह पर हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो a के जगह पर 3 हो गया और यह जो है कि फॉर्मेट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है x बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में फार्मूला लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और इससे आपको फार्मूला बार बार रिपीट भी हो रहा है तो ध्यान में भी आएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ x के जगह पर x माइनस 4 है और a की जगह पर 3 है तो लगाते हैं, है ना। x बाई 2 है यानी x माइनस 4 बाई 2 होगा। फिर वही बात है, यहाँ जो है फॉर्मेट उसी को लिखते हैं तो यहाँ जो है उसी को लिखेंगे, रूट ओवर x माइनस 4 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा लॉग x है तो x की जगह पर हो जाएगा x माइनस 4 और जो फॉर्मेट है उसी को लिखते हैं तो यहाँ जो फॉर्मेट है उसी को लिखेंगे, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c। अब x माइनस 4 है बाई 2। अब देखिए फिर वही बात है, इस यह जो फॉर्मेट है यह आया कहाँ से है, या यहाँ से आया है या यहाँ से आया है या यहाँ से आया है और यह यहाँ से आया है, मतलब इसके जगह पर यह लिखा हुआ है तो इसके जगह पर वह लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 होगा बाई 2 लॉग x माइनस 4 प्लस रूट ओवर यहाँ जो है ना फिर इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस में हो जाएगा c। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह जो डी नंबर ऑप्शन है वह सही है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का डी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर यह वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, इस वीडियो से आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करें ताकि उनका भी प्रॉब्लम जो है वह इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो सके। थैंक यू।